प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन आज वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। तो वाक्य शुद्धि में देखो, सबसे पहले वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। यह त्रुटियां विशेष रूप से शब्दों की अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, जिसमें लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण होती हैं। तो अशुद्धियां जो होती हैं वो अज्ञानतावश होती हैं, भूलवश होती हैं। और क्यों हो जाती हैं कि जो हिंदी में वाक्य निर्माण का जो कर्म है उसको अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तब ये अशुद्धियां हो जाती हैं। कभी लिंग संबंधी, कभी वचन संबंधी, कभी सर्वनाम संबंधी और कभी संज्ञा संबंधी तथा विशेषण संबंधी हो जाती हैं। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो त्रुटियां जब होती हैं तो उनसे क्या होता है कि एक तो भाषा जो होती है वो अप्रभावी हो जाती है, इसलिए और उसकी जो रोचकता है वो भी समाप्त हो जाती है और अर्थ जो है वो भी सही नहीं लग पाता है। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जिसके कारण हमें वाक्य रचना करते समय अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, कौन कौन सी गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्धि आ जाती है वाक्य में। कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों का दोहराव विशेष रूप से दिखाई देता है। तो अनावश्यक शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वाक्य दोष हो जाता है। और उसमें मुख्य रूप से क्या दिखाई देता है अपने को, एक ही शब्द के एक ही अर्थ के दो शब्दों को प्रयोग में ले लेते हैं। मतलब अर्थ शब्दों का दोहराव हो जाता है, जिसके कारण वाक्य में त्रुटि हो जाती है। इसको अपन समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। तो देखो, पहले जो उदाहरण दिए हुए हैं वो अशुद्ध वाक्य के हैं, आगे उन्हें शुद्ध करके लिखा गया है जो अनावश्यक शब्द के प्रयोग के कारण अशुद्ध हो गए हैं। पहला जो सेंटेंस है उसको देखो, उसे लगभग 100% अंक मिले। तो इसमें ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होगा उसे 100% अंक मिले। तो अनावश्यक शब्द कौन सा था? लगभग। यहाँ पे अनावश्यक है। मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ। अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होगा मैं सायंकाल को घूमने जाता हूँ। यानी सायंकाल पूरा शब्द ही समय बोधक है, इसलिए आगे जो के समय दिया हुआ है ये अनावश्यक है। क्यों नहीं, यहाँ भी काल आ गया और यहाँ भी काल आ गया, इसलिए दो शब्द समान अर्थ वाले आ गए, इसलिए ये अनावश्यक हो गया। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, ये अशुद्ध वाक्य है। दुनिया भर में यह बात फैल गई, या फिर इसका अशुद्ध होगा सारी दुनिया में यह बात फैल गई। तो सारी दुनिया भर, सारी और भर शब्द समान अर्थ वाले हैं, इसलिए इन दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। आगे देखो, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। और दूसरे शब्द समान अर्थ वाले हैं, इसलिए समान अर्थ वाले दो शब्द एक जगह पे प्रयुक्त नहीं होते। शुद्ध देखो इसका, किसी और से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। तो दोनों शब्दों में से एक का ही प्रयोग होगा। वह सबसे सुंदरतम कमीज है। तो सुंदरतम जो है उसके साथ सबसे नहीं आता। तो देखो, वह सबसे सुंदर कमीज है।
या फिर इसका शुद्ध वाक्य होगा वह सुंदरतम कमीज है। अशुद्ध वाक्य है शायद वह जरूर आएगा। शायद और जरूर शब्द दोनों एक जगह पे प्रयुक्त नहीं होते। जो तो देखो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा, वह जरूर आएगा। ठंडा बर्फ लाओ, तो बर्फ तो ठंडा ही होता है, तो इससे पहले जो ये ठंडा शब्द विशेषण लगा है ये गलत है। बर्फ लाओ, वह बहुत सज्जन पुरुष है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा वह बहुत सज्जन है। सज्जन पुरुषों के लिए ही आता है, इसलिए यहाँ पे पुरुष शब्द क्या है, अनावश्यक है। इसके बाद अनावश्यक शब्द के बाद में देखो अनुपयुक्त शब्द के प्रयोग से भी वाक्य में अशुद्धियां हो जाती हैं। अगर अपन सही शब्द का प्रयोग, सही शब्द का चुनाव नहीं करेंगे तो भी वाक्य में त्रुटि हो जाएगी। तो उदाहरण से समझते हैं अपन, सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। विख्यात, प्रसिद्ध, तो ये शब्द यहाँ पे क्या अपन ने प्रयोग में ले लिया, अनुपयुक्त ले लिया, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं उनके लिए कुख्यात आता है। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें, तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होगा इस सौभाग्य कांक्षणी कन्या को आशीर्वाद दे। सौभाग्यवती कन्या नहीं होती है, विवाह के बाद महिलाओं के नाम से पहले सौभाग्यवती लगता है, जबकि कन्या जो होती है उसके सौभाग्य कांक्षणी लगता है, इसलिए ये अनुपयुक्त शब्द प्रयोग के कारण त्रुटि हो जाती है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी, नहीं, तुलसी ने मानस की रचना की। हमें चरखा काटना चाहिए, जो ये काटना शब्द है ये अनुपयुक्त है, यहाँ पे होगा हमें चरखा चलाना चाहिए। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, यहाँ पे अस्त्र शब्द अनुपयुक्त है, क्योंकि तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र कौन से होते हैं, जो हाथ से पकड़कर चलाए जाते हैं, और अस्त्र कौन से होते हैं, जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे तीर। तो तीर के साथ अस्त्र आता है, तलवार के साथ शस्त्र शब्द उपयुक्त होता है। अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। तो मृत्यु दंड भी क्या है, सजा के लिए ही है, तो फिर ये सजा शब्द यहाँ पे क्या हो गया, अनुपयुक्त हो गया। अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। अंधेरी रात में कुत्ते चिल्ला रहे थे, अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा अंधेरी रात में कुत्ते भौंक रहे थे। तो चिल्लाना यहाँ पे अनुपयुक्त है, कुत्ते नहीं चिल्लाते, कुत्ते भौंकते हैं। गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक न सका। अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होगा बाढ़ गोलियों की नहीं होती, पानी की होती है, गोलियों की बौछार होती है, गोलियों की बौछार के समक्ष कोई टिक न सका। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। तो ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ। तो मृत्यु और निधन, इसमें यानी एक साधारण मनुष्य की मृत्यु होती है और एक प्रतिष्ठित मनुष्य का निधन होता है। ये अंतर है मृत्यु और निधन शब्द में। शास्त्री जी के निधन से, के शब्द आएगा यहाँ पे की जगह पे, तो ये आप इसको ठीक कर लेना। देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया। इसका शुद्ध होगा देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया। तो उत्सव और त्योहार, उत्सव शब्द होता है वो क्या होता है, थोड़े क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। इसको जैसे बिहार में छठ पूजा ये उत्सव है, इसी प्रकार से
केरल में ओणम, राजस्थान में तीज, गणगौर, ये उत्सव होते हैं क्योंकि ये थोड़े क्षेत्र में मनाए जाते हैं, जबकि त्योहार जो होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। तो त्योहार बड़े क्षेत्र में और ज़्यादा लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, इनके लिए त्योहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं तीसरे नंबर पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तो सर्वनाम का अगर सही प्रयोग नहीं करेंगे तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो देखो उदाहरण से, मैंने कल जयपुर जाना है। तो मैंने शब्द यहाँ पे सर्वनाम संबंधी है जो गलत है। क्या आएगा? मुझे कल जयपुर जाना है। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई शब्द यहाँ पे गलत है, किसी डॉक्टर को बुला दो। दूध में कौन गिर गया? तो शुद्ध होगा दूध में क्या गिर गया। दरवाजे पर क्या खड़ा है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है। हमको सबको फिल्म देखने जाना है। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसका? हम सबको फिल्म देखने जाना है। मेरे को एक पेंसिल चाहिए। मेरे को सर्वनाम संबंधी, मुझे एक पेंसिल चाहिए। मैं रमेश को नहीं मारा हूं। इसका शुद्ध होगा मैंने रमेश को नहीं मारा है। मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूं। तो तेरे को सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ये गलत है। यहाँ पे मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं। उसने समय पर पहुंचना है। उसे समय पर पहुंचना है। यह ईमानदार इंसान है। तो यह शब्द यहाँ पे गलत है, होगा ये ईमानदार इंसान है। माताजी ने मुझको बुलाया। मुझको शब्द यहाँ पे गलत है, इसका शुद्ध होगा माताजी ने मुझे बुलाया। अब आगे अपन देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियां। तो अगर विशेषण का प्रयोग वाक्य में सही नहीं किया जाएगा तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण से अपन समझते हैं, वे एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो विशेषण क्या है यहाँ पे? एक शब्द जो है विशेषण संबंधी है। तो देखो, अच्छे भी विशेषण संबंधी है, लेकिन ये अनावश्यक आ गया यहाँ पे। वे अच्छे डॉक्टर हैं। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। तो इसका यानी शुद्ध क्या होगा? धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। यहाँ पठित लोग रहते हैं। पठित शब्द यहाँ पे विशेषण संबंधी त्रुटि हो गई। यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। समस्त मानव मात्र का हित सोचिए। ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होगा समस्त मानव जाति का हित सोचिए। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। विचित्र और अद्भुत दोनों शब्दों में से एक शब्द ही प्रयोग में होगा। ये तो विचित्र विषय है। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए। तो किसी और से मिलिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा। अब क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो क्रिया का भी उपयोग अगर सही नहीं किया जाएगा वाक्य में तो भी वाक्य में दोष हो जाता है। तो देखते हैं अपन उदाहरणों से। अब हम भोजन खाएंगे। तो खाएंगे क्रिया है जो गलत है। अब हम भोजन करेंगे। घोड़ा चलते चलते डट गया। डट गया क्रिया है,
लेकिन घोड़ा चलते चलते अड़ गया। अब वह वापस लौट चुका होगा। इसमें क्या है, अब वह लौट चुका होगा, यानी वापस और लौटना दोनों शब्दों में से एक शब्द ही प्रयोग में लिया जाएगा। उसकी आंख से आंसू बह रहा था। बह रहा था क्रिया है, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। राम ने संकल्प लिया। लिया क्रिया है जो इस वाक्य की दृष्टि से यहाँ पे गलत है। राम ने संकल्प किया। संकल्प लिया नहीं जाता, शपथ ली जाती है, संकल्प किया जाता है। उसने मुझे 10,000 रुपया दिया। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। लिंग संबंधी अशुद्धि। जब लिंग का ध्यान नहीं रखा जाएगा, स्त्री और पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनको ध्यान से नहीं प्रयोग में लिया जाएगा, तो भी वाक्य में त्रुटियां हो जाती हैं। उदाहरणों से अपन समझते हैं। मीरा भक्त कवि थी। कवि शब्द किसको दर्शाता है? पुल्लिंग को, जबकि मीरा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे ये त्रुटि हो गई। मीरा भक्त कवयित्री थी। शहद बहुत मीठी है। शहद पुल्लिंग का है और मीठी शब्द किसका आ रहा है? स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पे ये शब्द गलत हो गया। शहद बहुत मीठा है। रमा मेरी पड़ोसी है। तो इसमें जो है देखो क्या है, रमा मेरी पड़ोसिन है। महादेवी विद्वान कवयित्री है। विद्वान कवि, विद्वान जो है वो पुरुषों के लिए आता है, महादेवी जबकि महिला है तो उसके लिए विदुषी शब्द आता है। महादेवी विदुषी कवयित्री है। रनों की औसत अच्छी है। रनों की शब्द नहीं आएगा यहाँ पे, पुल्लिंग का है। रनों का औसत अच्छा है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है। तो ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है और नदी जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। तो ये क्रिया यहाँ पे किसकी लगा दी? पुल्लिंग की लगा दी। इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गया और ये होगा ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। अब अपन वचन संबंधी अशुद्धि देखते हैं। अगर वचन, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग सही और उचित स्थान पर नहीं किया जाएगा तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। उसने 2 कचौड़ी खाई। उसने 2 कचौड़ियाँ खाई। उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। प्राण जो है, प्राण पंखेरु उड़ गया। प्राण हमेशा बहुवचन का शब्द है और यहाँ पे एक वचन का कर दिया। उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए। इसका सही होगा आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है। तो इसका शुद्ध होगा पेड़ों पर कोई बोल रहे हैं। अभी 3 बजा है। अभी इसका होगा शुद्ध 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ। इसका शुद्ध होगा सभी लड़कों के नाम बताओ। तो ये वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। कारक संबंधी अशुद्धि अपन देखते हैं कि कारक का अगर सही प्रयोग नहीं किया जाएगा या कारक का जो विभक्ति चिन्ह है उसका उचित प्रयोग नहीं किया जाएगा तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। कर्ता कारक है। ने का प्रयोग यहाँ पे कर्ता में ने प्रसर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे अनुपयुक्त प्रयोग कर दिया। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वह आम को खा रहा है। तो ये जो है कर्म वाला ये को भी यहाँ पे अनुपयुक्त है। वह आम खा रहा है। ध्वनि घर नहीं है। ये जो है अधिकरण का है
और इसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। शुद्ध होगा ध्वनि घर पर नहीं है। मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है। शुद्ध होगा मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है। वह शहर का सामान लाकर बेचता है। अशुद्ध वाक्य है और अपादान कारक का है, तो अपादान में से परसर्ग होता है। वह शहर से सामान लाकर बेचता है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अब अपन कर्म भंग संबंधी अशुद्धि के बारे में देखते हैं कि वाक्य में जो कर्म होता है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म और उसके बाद में क्रिया। अगर इस कर्म में वाक्य रचना नहीं होगी तो वो कर्म भंग संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। देखो उदाहरणों से, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, तो यहाँ पे वाक्य में जो वाक्य रचना का जो कर्म है वो खंडित है, कर्म भंग है, इसलिए ये वाक्य गलत है। बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। दूसरा वाक्य, कलम रमा को रमेश ने दी। वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, जबकि यहाँ पे कर्ता बाद में है, तो देखो तो वाक्य का कर्म भंग हो गया। रमेश ने रमा को कलम दी। अगला वाक्य देखो, यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। भैंस शुद्ध नहीं, दूध शुद्ध होता है। यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पे भी वाक्य में कर्म जो है भंग हो गया है, तो देखो इसका सही होगा, बंदर को गाजर काट कर खिलाओ। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, इसका शुद्ध होगा, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए। इस वाक्य में भी जो वाक्य रचना का जो कर्म होता है वो खंडित है। इसका शुद्ध होगा, मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां भी वाक्य में अगर मुहावरे का उचित प्रयोग नहीं किया जाएगा तब भी अशुद्धियां हो जाती हैं। उदाहरण अपन देखते हैं, वह आज अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा। तोता बनने लगा गलत हो गया ना। शुद्ध क्या हो जाएगा, वह आज अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है। कान पकड़ने में, ये यहाँ पे अशुद्ध है। मुहावरा जो है वो शुद्ध हो जाएगा, वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है। आगे, वह तो कोलू की गाय है, तो यहाँ पे गलत मुहावरे का प्रयोग हो गया। गाय शब्द यहाँ पे गलत है। शुद्ध क्या होगा, वह तो कोलू का बैल है। अशुद्ध वाक्य, ठेकेदार के काम में तो उसका सोना हो गया, तो ये यहाँ मुहावरा भी गलत है। शुद्ध क्या हो जाएगा, ठेकेदार के काम में तो उसकी चांदी हो गई है। वर्तनी संबंधी, जब शब्द जो है वो शुद्ध नहीं लिखेंगे तब भी अशुद्ध वाक्य बन जाता है। देखो, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, तो यहाँ पे वाल्मीकि शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी सही नहीं है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, ये शब्द यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। मानस के रचयिता तुलसीदास है। रचयिता शब्द यहाँ पे अशुद्ध है, वर्तनी की अशुद्धि है। मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध क्या हो जाएगा, अतिथि भगवान का रूप होता है। अगला वाक्य देखो, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। उज्जवल शब्द जो है इसकी वर्तनी गलत है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। आज वह
इंदौर गया है, इंदौर शब्द यहाँ पे गलत है। आज वह इंदौर गया है। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। प्रातःकाल शब्द यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध होगा हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। अब संयोजक शब्दों की दृष्टि से भी वाक्य में अशुद्धियां हो जाती हैं अगर उनका सही और उचित उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, तो जैसा के साथ उसी शब्द नहीं आता। शुद्ध क्या हो जाएगा? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अशुद्ध वाक्य देखो, क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर पाया, तो क्योंकि के साथ अतः शब्द नहीं आता। शुद्ध क्या हो जाएगा? क्योंकि वह देरी से आया इसीलिए प्रवेश न कर सका। अशुद्ध वाक्य, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि के साथ में पर नहीं आता, तथापि शब्द आता है। अशुद्ध वाक्य, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो, तो संयोजक शब्द जैसा के साथ में जैसा थोड़ी आता है। शुद्ध क्या हो जाएगा? जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो। तो इस प्रकार से बच्चों कई प्रकार से वाक्य जो होते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।